हमने दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से ये कहा है कि दिल्ली की सरकार, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है और दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर पैसे से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। केवल मस्जिद के मौलवियों को सैलरी दे रही है, उनके मौजीनों को सैलरी दे रही है, 42,000 रुपये महीने की सैलरी दे रही है और पिछले 5 साल में 101 करोड़ रुपए की सैलरी दे चुकी है। हमारा कहना है कि आपको कोई राइट नहीं बनता किसी भी सरकार को कि वो एक ही कम्युनिटी को ये सुविधा दे। अगर आपको सैलरी देनी है तो मंदिर के पुजारी को भी देनी चाहिए, गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी देनी चाहिए, चर्च के पादरी को भी देनी चाहिए, जो आपसे मांगे उसको देनी चाहिए। मगर आप एक ही कम्युनिटी को देते रहेंगे, केवल वक्फ बोर्ड को मालामाल बनाते रहेंगे, तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स ये हमारे चुनाव में नहीं चलनी चाहिए। तो हमने इलेक्शन कमिश्नर से ये अपना रिक्वेस्ट की है कि वो सरकार को नोटिस दे और वो उनसे जवाब मांगे। तो अंदर क्या आपको आश्वासन मिला? देखिए, हमें आश्वासन तो यही मिला है कि वो सरकार से जवाब मांगेगी कि वो ऐसा क्यों काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की भी आपने बात करी है, तो कल एक नोटिस भी जारी किया था जामा मस्जिद को लेकर, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं की एंट्री बंद है जामा मस्जिद पर, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है। हम देखते हैं कि उनकी कम्युनिटी में महिलाओं के साथ में जो ऐसा दुर्व्यवहार होता है वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो हमारे देश में समानता की बात होती है, समानता के कानून है, दूसरी तरफ एक कम्युनिटी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का कानून बनाया और उसके बाद में महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की हालत में सुधार आया। तो हम सही प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमारे पार्लियामेंट के सेशन के दौरान में इसके ऊपर में भी आवाज उठाएंगे। एक आखिरी सवाल है इस मुद्दे से लेकर, मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, महिलाओं को भी आप लोग सौगात दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, विधवा महिला की बच्चियों को भी आप शादी के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। देखिए, पहले भी देते आए थे, पहले हम उनको 30,000 रुपये देते थे, अब से हम उनको 50,000 रुपया देंगे। अगर किसी गरीब विधवा की बेटी की शादी होगी तो उसको 50,000 रुपये एमसीडी देगी। और क्योंकि हमारी 6 महीने से हमारी तीनों एमसीडी एक हो गई है, तो हमें उसमें से प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम दिल्ली के गरीब जनता में बांटने का काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मिले माननीय हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी की अध्यक्षता में, एक जो मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीसमेंट के लिए किया जा रहा है। और दूसरा, जिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवताओं के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द बोले, यहाँ तक कह दिया कि मैं श्री राम को, कृष्ण को, विष्णु, ब्रह्मा, महेश को भगवान नहीं मानता, विरोध करता हूं, कसम खाता हूं, ऐसे आदमी को जब देश के दबाव के चलते हटाना पड़ा, अब उसको अपना स्टार कैंपेनर बनाया है। हमने इसकी लिखित में चुनाव कमीशन को कंप्लेंट दिया, ये कहते हुए कि इससे वो एक धर्म के लोगों को कम्युनलाइज करने के लिए, इस इलेक्शन को कम्युनल करने के लिए, एक धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए, ताकि ये दिखाने के लिए कि देखिए आम आदमी पार्टी किस कदर हिंदू देवताओं का विरोध करती है, उनके खिलाफ बोलती है, और दूसरी कम्युनिटी की अपीजमेंट करना कि हम उनको गाली निकालते हैं हिंदुओं को, इसलिए हमें आप वोट दीजिए। ये इस रणनीति के तहत राजेंद्र पाल गौतम को स्टार कैंपेनर बनाया गया है। इसको तुरंत इस लिस्ट से हटाना चाहिए। इससे अलग एक मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया की पीसी है, उनका आरोप है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा, जब जब आम आदमी पार्टी हारती है तब तब यही बात कहती है। जब यूपी चुनाव में हार रहे थे तब भी ये बोल रहे थे, उत्तराखंड में आ रहे थे तब भी ये बोल रहे थे, गोवा में हार रहे थे तब भी ये बोल रहे थे। और जब कोई घोटाला सामने आता है तो ये सनसनीखेज खबर बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ना ही कोई मार रहा है, ना ही कोई मरवा रहा है। बस फर्क इतना है कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, दिल्ली बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला स्कूलों का, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। वो भी किसने सामने लाया है? दिल्ली की खुद की सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसको देखते चकरा के गिर गए कि हमारी चोरी पकड़ी गई है। तो उन्होंने कहा हमें मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। ना कोई मार रहा है, ना कभी किसी ने मारने की बात कही है, ना ही कोई मरने वाले हैं ये। हाँ, दिल्ली की जनता जरूर मर रही है इनकी पॉलिसियों से, धुएं से, प्रदूषण से और गंदे पानी से।